आई एम फैसल। वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश। तो आज जो हम बात करेंगे वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे बात करेंगे और वो है कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो उसमें बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि एक आपने पॉइंट दिया था कि ट्रेन योर ब्रेन। ये क्या है एक्चुअली में? ट्रेन योर ब्रेन है क्या? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी इंग्लिश को अच्छा बोलना है तो आपको पहले अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। और ये क्या प्रोसेस होती है? माइंड को ट्रेन करने का मतलब होता है कि जैसे जो भी हम सोचें वो हम इंग्लिश में सोचें। इसको ऐसे समझते हैं कि हम लोग हिंदी अच्छी क्यों बोल लेते हैं। बहुत ही सिंपल बात है, हम लोग हिंदी इसलिए अच्छी बोल लेते हैं क्योंकि हमारे माइंड में जितने भी थॉट्स आ रहे होते हैं वो सब हिंदी में आ रहे होते हैं। और जो स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं, वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि वो पहले हिंदी में सोचते हैं और फिर उसको वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोलते हैं। ये एक सबसे बड़ी ब्लंडर होती है स्पीकिंग में। आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा मतलब टफ काम है और थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, एक लॉन्ग प्रोसेस होती है, बट प्रैक्टिस करेंगे तो इस पे आप कमांड पा लेंगे। मतलब आपको करना क्या होगा कि आपको चीज़ों को इंग्लिश में ही सोचना होगा। मतलब आपको इंग्लिश में ही थिंक करना है। आप बैठे हैं खाली, आप इंग्लिश में सोचिए। जो भी आप सोच रहे हैं वो किस में सोचिए? इंग्लिश में सोचिए। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा कि जो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होगी, डिलीवरी होगी, वो ज़्यादा इजी हो जाएगी और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। शुरू में ये काम थोड़ा टफ होता है क्योंकि चीज़ों को क्योंकि मेरी एक हैबिट, मेरा एक माइंड होता है और वो हिंदी में ही चीज़ों को सोच रहा है और इसलिए उसको इंग्लिश में सोचने में थोड़ी दिक्कत होती है। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और इसका ये वेट मत करिएगा कि मुझे जब इंग्लिश आ जाए तब मैं सीखूँ। आपको जहाँ से आती है वहां से आप गो आती है, आप गो से स्टार्ट कीजिए। आपको कम आता है, आप कम स्टार्ट कीजिए। मतलब आपको जहां से इंग्लिश आती है, आप वहां से इंग्लिश को बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप इसका इंतजार मत कीजिए कि मैं जब बिल्कुल पक्का बोलना आ जाऊंगा और तब मैं इसको इंग्लिश को बोलूंगा, अभी तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो ये चीज मत करिए। आपको जहां से आती है वहां से बोलिए। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आपको इंग्लिश में ही सोचने की कोशिश करना है, क्योंकि जो हमारा माइंड होता है वही हमारे वर्ड्स को डिलीवर करता है। जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में सोचेंगे और अगर उसको बोलेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक और क्वेश्चन मुझसे किया था कि मुझे इंग्लिश की ग्रामर पूरी आती है और मुझे ये भी मालूम है कि इसको कैसे बोला जाता है, लेकिन मैं उसको बोल नहीं पाता हूँ। मतलब कैसे उसको बोला जाए? तो इसके लिए मेरा एक जवाब ये है कि एक्चुअली में होता ये है कि जब हम हिंदी बोल रहे होते हैं उसको अच्छा क्यों बोल रहे होते हैं, अपनी लैंग्वेज को अच्छा क्यों बोल रहे होते हैं, उसका एक रीज़न कि हमारे माइंड में वो वोकैब होती है। मतलब हमें उसको कलेक्ट नहीं करना पड़ता है। हम बचपन से अब मेरे माइंड में वो चीज़ें कलेक्ट होती जा रही हैं, वो वोकैब जो वर्ड्स हैं वो आते जा रहे हैं। तो जैसे मुझे बट इंग्लिश हमारे लिए एक फॉरेन लैंग्वेज होती है और इंग्लिश के जो वोकैब होती है वो हमारे माइंड में फीड नहीं होती। मतलब जो हमारा माइंड है वो इतना का सॉफ्टवेयर है, आपको अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ेगा। मतलब आपको अपने माइंड में इंग्लिश वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि आपका माइंड तेज़ी से वोकैब को क्लिक करे। इसको ऐसे समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए मुझे इंग्लिश में कुछ बोलना है, जैसे मुझे भूलना बोलना है, भूलने को इंग्लिश में फॉरगेट बोलते हैं। तो अब अगर मेरे माइंड में फॉरगेट वर्ड ही नहीं है तो मैं बोलने को कैसे बोलूँगा? या इसको ऐसे समझते हैं कि अगर मुझे कम आने को क्या बोलते हैं? कम बोलते हैं। अगर हमारे माइंड में वो वर्ड ही नहीं है तो हमारा माइंड कैसे डिलीवर करेगा? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि हमें वोकैब को कलेक्ट करना पड़ेगा और वोकैब को ऐसे कलेक्ट करना पड़ेगा कि वो हमारे माइंड में फिट आए, मतलब स्टोर होती जाए। तो जितनी ज़्यादा वोकैब आपके माइंड में स्टोर होगी, माइंड उतनी ही तेज़ी से क्या करेगा, आप वर्ड को पिकअप करेगा और उतनी जल्दी से क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो ट्रेन योर माइंड का मतलब यहाँ पर यही है कि आपको अपने माइंड को क्या करना है, ट्रेन करना है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आप इसको कैसे आप कैलेक्ट कर सकते हैं? पढ़िए, रीड करिए, सुनिए, लिसन। और आपके पास आजकल स्मार्टफोन होते हैं, उनको यूज़ कीजिए, कान में हेडफोन लगाइए और इंग्लिश पॉडकास्ट होती हैं, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स होते हैं, इंग्लिश मूवीज़ होती हैं, इंग्लिश कार्टून चैनल्स होते हैं। आप बहुत सी चीज़ों को आप सुनिए। शुरू में हो सकता है आपको समझ में ना आए, बट ग्रेजुअली आप धीरे 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 क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे। तो इस तरह से इंग्लिश की रीडिंग करिए, पढ़िए और जोर जोर से पढ़िए ताकि आपको समझ में आए। राइटिंग रोज कुछ ना कुछ लिखिए। इससे मैटर नहीं करता है कि आप को वो चीज़ आती है नहीं आती, आप लिखिए। कुछ भी नहीं आ रहा है, आप रोज एक सबसे अच्छा है अगर आपको सुबह से लेकर शाम तक आपने जो कुछ भी किया है उसको लिख डालिए।
मतलब आपने सुबह से शाम तक क्या किया है उसको एक डायरी बनाइए और उसमें लिख डालिए, इंग्लिश में लिख डालिए, ठीक है ना। और ट्रांसलेट मत कीजिए, मतलब आप कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि पहले मैं हिंदी में सोचूं और फिर मैं उसको इंग्लिश में बोलूं, या कभी भी आप ट्रांसलेट यानी हिंदी में सोच के इंग्लिश में ना लिखें, बिकॉज दोनों जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होती हैं और उनके अपने अपने रूल्स होते हैं। इसलिए अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए बहुत जरूरी है कि हमें फर्स्ट टाइम ही इंग्लिश में सोचना है और फर्स्ट टाइम ही इंग्लिश में लिखना है, और इसके लिए हमें प्रॉपर प्रैक्टिस करना पड़ेगी। और वो कैसे पड़ेगी, मैं बहुत जल्द आपके लिए एक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लाऊंगा। और फिलहाल मेरे यही टिप्स थे, जो कुछ सवाल थे क्योंकि मैं कुछ जवाब दे रहा था, और अब मैं बहुत जल्दी कुछ और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा। और आप ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। हैव अ नाइस डे।